क्राइम और जुर्म की दुनिया में मैंने बहुत सारा ऐसा कहानी आपको सुनाया है, लेकिन इस दुनिया में बहुत ऐसे कम ही क्राइम इस तरह के होते हैं कि जो क्राइम होने के बाद उस क्राइम करने वाले शख्स के साथ, उस इंसाफ चाहने वाले शख्स के साथ लोगों का हमदर्दी हो जाता है। दरअसल आज की जो कहानी है वह ऐसे ही एक कहानी है। यह कहानी एक माँ की है, यह कहानी इंसाफ की है। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको लेकर के पहले भी जब यह वारदात हुई थी तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठे थे, और आज भी यह कहानी सुनने के बाद हर सुनने वाले शख्स के मन में सवाल उठेंगे। और कहीं ना कहीं यह कहानी हमारे देश में, पूरे दुनिया में जिस तरह से अदालतें अपना काम करती है, जिस तरह से पुलिस अपना काम करती है, लोगों को इंसाफ के लिए वर्षों तक अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है। चक्कर लगा करके तारीखों पर तारीखें मिलते रहती है, और यह सारी चीज़ों का इस कहानी में एक झलक भी है। और किस तरह से शख्स जो है इन्हीं तारीखों और इन्हीं इंसाफ के लिए चक्कर लगा करके परेशान हो जाता है, और फिर वह अपना इंसाफ के लिए एक अलग ही रास्ता चुनता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र, और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक दर्दनाक और क्या कहें कहानी सुन रहे हैं। दरअसल यह कहानी वेस्ट जर्मनी की है, और एक जगह वहाँ पर आता है ल्यूपिक डिस्ट्रिक्ट। यह कहानी उसी ल्यूपिक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली एक लड़की की है, और कहानी लगभग 50-60 साल पहले शुरू होती है, लेकिन मेन कहानी जो है 1980 से शुरू होती है। यह कहानी जो है एक लड़की मैरियन बैकपियर की है। बचपन से ही उसका जीवन संघर्ष रहता है। शुरुआत में जब वह पैदा हुई 1-2 साल की थी, तभी माता पिता का अक्सर झगड़ा होता है, और समय बीतने के साथ साथ इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि उसके जो मैरियन के जो पिता रहते हैं वो उसकी माँ को तलाक दे देते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं। उसके बाद मैरियन जो अपनी माँ के साथ रहती है, कुछ दिन रहने के बाद उसकी माँ जो है अब दूसरी शादी कर लेती है। उसके बाद जो है मैरियन को अकेले ही अपना परवरिश करना पड़ता है। धीरे धीरे वह किसी तरह से परवरिश होते हुए बड़ा होती है, और फिर जो है 1966 में वह प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जो है एक बेटे को जन्म देती है, और कुछ समय बीतता है, उसके साथ रेप भी होता है, और फिर 1968 में फिर से वह प्रेग्नेंट होती है और एक बेटे को फिर से जन्म देती है। लेकिन दोनों बेटों का जो है पालन पोषण उस जर्मनी के अडॉप्शन सेंटर में चलता है, क्योंकि उस समय जर्मनी में कुछ ऐसे रूल थे कि जो गरीब है या फिर जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चे का पालन पोषण कर सके, उनको सरकार जो है बच्चे को एडॉप्शन सेंटर भेजने का आदेश देती थी। तो मैरियन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके पास भी पैसे नहीं थे, वह भी काफ़ी गरीब थी, तो दोनों उस जो बेटे को जन्म देती है, दोनों का जो एडॉप्शन सेंटर भेज दिया जाता है। समय बीतता है, और तभी 1973 का समय आता है, और 1973 में मैरियन जो है एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम एना रखती है। दोनों बेटों को तो एडॉप्शन सेंटर भेज दी थी मैरियम ने, लेकिन इस बेटी के साथ उसको बहुत प्यार था। वो अपने बेटी को अपने पास ही रखना चाहती थी। इसी के कारण जो है वो एना को अपने पास रखती है, उसका परवरिश करती है। सब चीज़ ठीक चल रहा था। हालांकि मैरियन गरीब थी, उसके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी, आगे की सारी ज़िंदगी जो है एना में देखती थी, इसीलिए उसको वह पढ़ा भी रही थी। एना लगभग 7 साल की हो जाती है, तभी 1980 का समय आता है। एक दिन पढ़ाई लिखाई को लेकर के मैरियन का जो है एना पर डांटती है, गुस्सा करती है, और इसी बात को लेकर के एना जो है उस बात को दिल पर ले लेती है। और 5 में 1980 को वह स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, लेकिन वापस दोपहर तक घर नहीं आती है। मैरियन, उसकी माँ जो है परेशान होती है, आस पड़ोस में पूछताछ करती है, लेकिन पता नहीं चलता है। नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म करती है, शाम तक नहीं आने तक पुलिस जो है तफ्तीश करती है। और तभी जो एना की माँ मैरियन थी, वह अपने पड़ोस में बातचीत कर रही थी, पूछताछ कर रही थी अपनी बेटी के बारे में। तो उसको भी शक होता है कि उसके पड़ोस में एक शख्स था जो कि कसाई था पेशे से। उसके घर एना जो है शाम को अक्सर पालतू जानवरों के साथ खेलने के लिए जाया करती थी, और वह शख्स के ऊपर पहले भी छेड़खानी और इस तरह के केस का मामला चल चुका था, सज़ा भी हो चुकी थी। तो पुलिस के पास कंप्लेन दर्ज कराने के बाद पुलिस ने भी अपने तरफ से जब तफ्तीश करती है, तो शक उसी शख्स पर जाकर के रुकता है जो एना के, मैरियम के घर के पड़ोस में रहा करता था, कसाई था, और एना उसके घर अक्सर जाया करती थी। अब पुलिस जो है उस क्लोज ब्रागे को उठाती है, और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो क्लोज ब्रागे टूट जाता है। वह बताता है कि दरअसल जो है एना उसके घर आई थी, और जो है उससे पैसा ऐंठना चाहती थी। वही नहीं बल्कि उसकी माँ जो है वह भी उससे पैसा ऐंठना चाहती। इसी कारण जो है वह डर गया था, क्योंकि एना ऐसा बोल रही थी कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो पुलिस कंप्लेन कर देंगे, तुमने मुझे यहाँ बैड टच किया है, वहाँ बैड टच किया। इसी कारण वह डर गया,
और इसी कारण उसने कत्ल कर देता। और कत्ल करने के बाद जो है उस शाम उसके घर में ही जो कार्टून का बॉक्स रहता उसमें उसका बॉडी को डाल करके पास के नज़दीक के नहर में फेंका था। ये बात वह एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो रेप का बात है वह एक्सेप्ट नहीं करता है। अब पुलिस सारे जो है उस क्लोज बेरेंगे को गिरफ्तार करके जेल भेजती है और मामला जो है कोर्ट में जाता है। 5 मई को कत्ल हुआ था और 10 महीने के बाद लगभग फरवरी 1981 से इस केस का ट्रायल शुरू होता है। और समय बीतने के साथ 2 ट्रायल हो भी जाता है, लेकिन क्लोज बेरेंगो जो है वो लगातार कोर्ट में जो है ऐना और उसकी मां के ऊपर जो है पैसे ऐंठने और उसी के कारण जो है कत्ल करने का जो इल्ज़ाम इन दोनों माँ बेटी के ऊपर लगाता है। ऐना की जो माँ थी वह परेशान हैरान हो जाती है कि एक शख्स जिसने उसके बेटी 7 साल के बेटी के साथ ना केवल बलात्कार किया और उसके बाद उसका कत्ल भी कर देता है, और उसके बाद जो है वह ऐना पर ही नहीं बल्कि उसके माँ के ऊपर भी जो है कीचड़ उछाल रहा है। तो ये सारा चीज़ देखने के बाद जब वह देखती है कि कोर्ट में किस तरह से उसके ऊपर माँ और बेटी के ऊपर उन दोनों की इज्जत के ऊपर जो है कीचड़ उछाला जा रहा है, जिसके कारण वह परेशान हो जाती है। और तभी तीसरी सुनवाई का दिन आता है और उससे पहले वह डिसाइड कर चुकी रहती है कि वह अपने बेटी का कातिल का बदला जो है खुद लेगी। इसी के कारण जो है वह तीसरी सुनवाई के दिन अपने साथ एक पिस्तौल लेकर के निकलती है और कोर्ट के उसी आखिरी बेंच में जा कर के बैठ जाती है। 6 मार्च 1981 को तीसरी सुनवाई थी। ऐना की माँ जो है पहले ही जाकर के कोर्ट के सबसे लास्ट बेंच पे बैठ जाती है और समय के अनुसार पुलिस वाले जो है क्लोज बेरेंगो को कोर्ट में लेकर के आते हैं। और जैसे ही क्लोज बेरेंगो कोर्ट के अंदर पुलिस लेकर के घुसती है, ऐना की जो माँ रहती है वह उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देती है। 7 गोलियां उसके पिस्तौल में थी, 6 गोलियां जो है क्लोज बेरेंगो को लगता है, वह वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद जो है वह उस कोर्ट में जज भी रहते हैं और पुलिस भी रहते हैं, बाकी और लोग भी रहते हैं। सभी के सामने जो है वह सरेंडर कर और सरेंडर करने के बाद जो है वह कोर्ट को और पुलिस के सामने यही कहती है कि दरअसल ना केवल उसकी बेटी के ऊपर बल्कि उसके ऊपर भी जो है कोर्ट में कीचड़ उछाला जा रहा था। इसी के कारण जो है उसने जो है क्लोज बेरेंगो का जो है कत्ल कर दिया। पुलिस जो है ऐना की माँ को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब एक ऐसा कत्ल था जिसमें एक माँ अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लगातार गिड़गिड़ा रही थी और वहीं कोर्ट जो है ना केवल उसकी बेटी बल्कि उसके माँ के इज्जत के ऊपर भी कीचड़ उछाल रहा था। बहुत सारे अच्छे वकील लोगों ने मैरियन का केस लड़ा और 6 नवंबर 1982 को इस मैरियन के मुकदमे में जो है कोर्ट ने 6 साल का सज़ा सुनाया, लेकिन अंत में उसको 3 साल में ही रिहाई मिल जाता है। तो यह कहानी जो है ना केवल जर्मनी में बल्कि उस समय के वर्षों में पूरे देश में यह कहानी गुजरी थी कि किस तरह से एक माँ जो अपने बेटी के इंसाफ के लिए अपने बेटी के कातिल का भरी कोर्ट में कत्ल कर देती है। तो आज की कहानी यही थी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।